नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं लेके आ रहा हूं हर रोज लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेज। आज की जो हमारी योगा क्लासेज हैं वो बहुत ज्यादा खास होने वाली हैं, क्योंकि आज की क्लासेज में हम हमारे ज्वाइंट पेन, हमारे डाइजेशन, हमारे डायबिटीज, इन सब चीजों पे काम करने वाले हैं। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है, डायबिटीज, शुगर की समस्या है, या फिर आपको कोई भी और चीजें बीमारियां हैं जिसमें आप खड़े होकर आसन नहीं कर सकते, आज के सारे आसन हम बैठ के अभ्यास करेंगे। यदि आप लगातार पुराने टाइम से हमारे अभ्यास कर रहे हैं, आपको पता होगा हम बैठ के बिल्कुल एक एक ज्वाइंट की मोबिलाइज करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। आज हमें 67 डेज हो गए हैं लगातार हमारी फ्री क्लासेस को चलाते हुए। हमारे हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का आज 7वां दिन है। आप ऐसे ही कंटिन्यूस लगातार हमारे साथ अभ्यास करते रहें। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका वेट लॉस से क्या कनेक्शन है। जब हमारा डाइजेशन फिक्स होगा, जब हमारा मेटाबॉलिज्म फिक्स होगा, तो हमारा वजन भी अपने आप कम होता रहता है। तो इसलिए जितने वेट लॉस वाले साथी हैं वो भी डेफिनेटली इस क्लास को पूरा का पूरा करेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि आप पूरी क्लास कीजिए। यदि आप पूरी क्लास करेंगे तो आप हम आसनों के साथ साथ प्राणायाम भी करवाते हैं, रेस्ट भी करवाते हैं, ध्यान भी करवाते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएगी। ये हम आपसे वादा करते हैं। यदि आपने पूरी की पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमारी क्लास अटेंड की तो आपकी पूरी बॉडी एंड माइंड रिलैक्स हो जाएगा। इसलिए ये नहीं कि आप आधी क्लास लें, आप पूरी की पूरी क्लास लीजिए। प्राणायाम में कुछ साथी छोड़ जाते हैं, कुछ साथी ध्यान का अभ्यास नहीं करते। आप सब के सब प्राणायाम और ध्यान का भी उतना ही अभ्यास करें जितना आप आसनों में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आज की क्लास में आप प्रॉमिस कीजिए कि आप पूरी की पूरी क्लास को अटेंड करेंगे। और जब हमारा डाइजेशन फिक्स हो जाएगा तो समझ लीजिए हमारी 60% बीमारियां अपने आप फिक्स हो गई। तो ये यही तो है मेन चीज। हमारा मशीनरी ठीक हो गई, अपने आप काट देगी बाकी चीजों को। तो ये चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। वेल, शुरुआत करेंगे ज्वाइंट मोबिलिटी के साथ। दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लीजिए। हथेलियों को जितना ओपन आप वाइड कर सकते हैं उतना वाइड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए फिस्ट बना लेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे। ऐसे हम 10 की काउंटिंग तक करेंगे। यदि आपको अर्थराइटिस की समस्या है, बहुत फायदेमंद आपके लिए। अप, इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। श्वास भरते हुए ओपन, श्वास छोड़ते हुए क्लोज। इनहेल 3, एक्सहेल। इनहेल 4, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, एक्सहेल। इनहेल 5, एक्सहेल। इनहेल 6, एक्सहेल। श्वास भरते हुए ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए क्लोज करेंगे। इनहेल 8, एक्सहेल। इनहेल 9, एक्सहेल। इनहेल 10, एक्सहेल क्लोज। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो कलाई है उसको रोटेट करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को सामने, एल्बो स्ट्रेट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
वन। अब यहाँ से थोड़ी सी हमारे एल्बोज हैं उनको मोबिलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? शोल्डर टैपिंग करेंगे। ऐसे दोनों हाथ ओपन कर लीजिए ऊपर की तरफ, हथेलियां आसमान की तरफ। 1 2 3, बहुत बढ़िया। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। अब यहीं से दोनों हाथों को शोल्डर पर रख लेंगे और 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर में स्टिफनेस है, बॉडी पोस्चर खराब हो चुका है, सब सही हो जाएगा। 1 2 3, कोशिश कीजिए आपकी कोहनियां आपस में मिल जाएं। ट्राई टू टच योर एल्बोज। 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन। दोनों हाथों को ऐसे शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारी जो गर्दन है इसको मोबिलाइज करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करेंगे। राइट मूवमेंट करेंगे, लेफ्ट मूवमेंट करेंगे। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट लेफ्ट सेंटर। अब यहां से हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। ध्यान रहे यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है तो आप आगे की तरफ गर्दन झुकाएंगे। बाकी जिनको टेक्स्ट नेक है, जैसे ना गर्दन ऐसे आगे निकल आती है, यहाँ पर हंच आ जाता है, कुबड़ा आ जाता है, यदि ऐसी समस्या है तो इसको आप डेली अभ्यास करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर ले जाएंगे, नाइस डीप स्ट्रेच फील करेंगे। आपको जैसे डबल चीन है उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। एक्सहेल के साथ नीचे आ जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बिल्कुल आराम आराम से। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, सेंटर। अब यहां से हमारी जो आईज हैं उनको मोबिलाइज करेंगे, क्योंकि हम लगातार रील देखते रहते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते हैं और घंटे घंटे मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, जिससे हमारा माइंड के ऊपर तो इफेक्ट आता ही आता है, साथ में हमारी आईज वीक होती जा रही हैं। उनके लिए हम मोबिलिटी करेंगे। हम राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, उसके बाद हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। तो सबके सब करेंगे। फेस आपका फिक्स रहेगा, ऐसे मुंडी मुंह नहीं करनी है आपको। फेस फिक्स रखते हुए दोनों हाथों को साइड में ड्रॉप कर लेंगे। लुक राइट लेफ्ट, 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 राइट लेफ्ट। अब यहां से हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे आइज का। अप डाउन, सिर्फ आइज को मूव करना है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। लास्ट टाइम अप डाउन। अब यहां से अपने राइट हैंड को सीधा कर लेंगे और आपके एल्बो स्ट्रेट रहेंगी। आपके थंब के टिप के ऊपर, आपके अंगूठे के ऊपरी हिस्से के ऊपर आप अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे। तो आंखों के सामने ले आएंगे। आपके आई लाइन और आपका थंब एक लाइन में होगा। आप चाहें तो अपने हाथ को ऐसे सहारा दे सकते हैं। यदि आप लगातार काफी टाइम तक इसको होल्ड नहीं कर पाए तो सहारा दे सकते हैं। और अगले 20 सेकेंड तक
आप लगातार बिना पलक झपके हुए अपने अंगूठे के ऊपर फोकस रखेंगे। फोकस ऑन टिप ऑफ योर थंब फॉर काउंट ऑफ 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब राइट हैंड को ड्रॉप कर लेंगे और 20 सेकंड तक कोई दूर का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अपने फोकस रखेंगे। आपके सामने कोई दूर का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस रखेंगे फॉर काउंट ऑफ 20। 1 2 3 4 5 विदाउट ब्लिंकिंग, पलकें नहीं झपकनी है। 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। 5 सेकंड तक आंखें बंद रखेंगे। 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों हथेलियों को अच्छे से घसीट करेंगे। बिल्कुल गर्म होने चाहिए आपके हाथ। अच्छे से रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और हथेलियों की जो वार्मनेस है, जो गर्माहट है, उसको फील करेंगे। वापस से फिर से दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे और अपनी हथेलियों की गर्मी को महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। ये हमारा आईज का जो मूवमेंट है, मोबिलाइजेशन है, वो हो गया है। जाके हमारी आई हेल्थ है वो अच्छी हो उसके। अब यहां से हम वापस हम आते हैं हमारे डाइजेशन वाले पार्ट पर। हमारा यहां तक का अपर बॉडी का जो मोबिलाइजेशन है वो हो चुका है। अब हमारी जो कमर है इसको थोड़ी मोबिलिटी दे देते हैं। कैसे करेंगे? आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट नी कैप के, इनके लेफ्ट घुटने के ऊपर रहेगा। एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे, पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखते हैं ऐसे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड ऑन राइट नी कैप, एब्डोमेन को ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। अब इसे डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक दोनों साइड से अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6, बहुत बढ़िया, 5 4 3 2 1 सेंटर। बहुत बढ़िया। इस तरह से हम हमारे जो वेस्ट है, कमर है, इसको मोबिलाइज करते हैं। ये हमारे जो वेगस नर्व है उसको भी एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम होते हैं और हमारा माइंड है पूरा रिलैक्स होता है। अब यहां से हमारी जो लोअर बॉडी है उसको मोबिलाइज करेंगे, लोअर बॉडी की मोबिलिटी करेंगे। आप अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लें ताकि आपको कमर गर्दन सीधी रखने में सहायता मिले। नीरज भाई को थोड़ा सा डिफिकल्ट वेरिएशन करनी है, नीरज भाई को फॉलो करेंगे। बिल्कुल इजी वेरिएशन चाहिए आपको, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। सामने की तरफ ले आएंगे पैरों को। अब यहां से हमारे जो घुटनों को पेन के लिए, ज्वाइंट पेन के लिए खासकर हमें क्या करना है, हमारे जो काफ मसल्स हैं, हमारी क्वाड मसल्स हैं, इनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत बनाना है। ये हमारी मजबूत हो गई ना, फिर हमारे घुटनों में दर्द बिल्कुल नहीं रहेगा। आपका जो नी पेन है वो गायब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अपने जो पंजे हैं उनको अपनी तरफ पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचिए। यहाँ आपकी जो काफ मसल्स है, जो पिंडियां हैं, उनमें खिंचाव महसूस होगा। फील द स्ट्रेच इन योर काफ मसल्स। खींचे रखिए, श्वास छोड़ते हुए पंजों को आगे ले जाए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए सीधे रहेंगे। आप यहां से
इसे हम 10 की काउंटिंग तक रिपीट करेंगे। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। इनहेल, काफ मसल्स में स्ट्रेच फील कीजिए। एक्सहेल डाउन। इनहेल, ब्रिंग टुवर्ड यू। एक्सहेल। Inhale 3, exhale. Inhale 4, exhale. बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। Inhale 5, exhale. कोई जल्दबाजी नहीं है। Inhale 6, exhale. Inhale 7, exhale. Inhale 8, exhale. Inhale 9, एक्सहेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए आपकी तरफ खींचिए पंजों को, जितना आप खींच सकते हैं पंजों को आपकी तरफ खींचिए। पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू। फील द स्ट्रेच इन योर काफ मसल्स। अपने काफ मसल में खिंचाव को महसूस करेंगे एंड श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ पंजों को खोल देंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम एंकल जॉइंट को मोबिलिटी देते हुए 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। दोनों हाथ आपके साइड में। 1, बिल्कुल आराम आराम से। 2, 3, 4, 5, 6। आपसे यदि कमर गर्दन सीधी रखते हुए नहीं बैठा जाए, आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारे जो ज्वाइंट पेन के लिए और हमारे नी ज्वाइंट को मोबिलाइज करने के लिए दूसरी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? आपकी राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास लेके आएंगे, लेफ्ट घुटने के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। अब यहां से विद इनहेल श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठा लेंगे, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं। यदि कंप्लीटली ऊपर उठा सकते हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो यदि आप यहां तक उठा सकते हैं दैट्स ओके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। एक्सहेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे श्वासों का ध्यान रखते हुए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 3, exhale down. Inhale 4, exhale down. Inhale 5, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। Inhale 6, exhale down. Inhale 7, exhale down. Inhale 8, exhale down. Inhale 9, exhale down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और यहां से राइट लेग को सीधा कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। विल रिपीट द सेम विद आवर लेफ्ट लेग। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग नियर योर राइट नी कैप। लेफ्ट लेग को राइट घुटने के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। विद इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 3, एक्सहेल। इनहेल 4, एक्सहेल। इनहेल 5, एक्सहेल। इनहेल 6, एक्सहेल। इनहेल 7, एक्सहेल। श्वास भरते हुए ऊपर 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 9, एक्सहेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से राइट लेग साथ लेफ्ट लेग को भी सीधा कर देंगे। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारा जो ये पटेला है, जो आप ढक्कन से दिख रहे हैं ना आपके घुटनों के ऊपर, इनको हम पटेला बोलते हैं। जो नी कैप है, नी कैप बोल सकते हैं आप, डबरी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में इसका अलग अलग नाम है। तो ये हमारे घुटनों के ऊपर जो प्लेट्स यहाँ से मूवेबल हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, इनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यहां से आपके जो नी कैप है, जो ये
बाउल से है, पटेला है हमारा, ये मूव नहीं होना चाहिए, ये फिक्स हो जाना चाहिए। यहां से आप हाथ लगा के देखेंगे ये फिक्स है। और यहां से अपनी जो क्वाड मसल्स हैं इनको एंगेज करेंगे, पटेला को ऊपर की तरफ पुल करेंगे। वेरी गुड। इनको पंजों को यदि आप अपनी तरफ लेके आएंगे ये ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगा इसको। और यहां पर हम जो क्वाड मसल है उसे फील करेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्चुअल डाउन। जब भी हम बोलते हैं ना घुटनों में दर्द है, इसका ग्रीस कम हो गया है, ग्रीस का जो मिनिस्का और जो उसकी झिल्ली होती है वो चीजें हैं, उनमें जो वीर एंड टीयर हो जाता है, इसके कारण हमारे घुटनों में पेन रहता है। हमारा जो पटेला है ये, इसके नीचे मिनिस्का होती है जिसको सपोर्ट करती है, तो उसके कारण हमारे नीज में पेन रहता है। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों को मजबूत बनाना, क्वाड एंड काफ। अब यहां से हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी कर लेते हैं। यदि आपसे घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है, आप थाई के ऊपर नहीं रख सकते, कोशिश कीजिए आप अपने लेफ्ट लेग को आप राइट थाई के ऊपर रख लेंगे। यदि इतना पॉसिबल नहीं है घुटनों में दर्द के कारण, आप आपकी लेफ्ट हील को राइट घुटने के पास रख लेंगे। दोनों हाथों को इसे इंटरलॉक करेंगे, इनहेल के साथ अप, एक्सहेल के साथ डाउन। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 4, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस करेंगे। जब आप मसल माइंड कनेक्शन के साथ किसी चीज को करेंगे उसका फायदा डबल होगा। एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, इनहेल 8, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस करेंगे। एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। अब यहां से लेफ्ट लेग को सीधी कर देंगे, सेम करेंगे राइट लेग के साथ। ब्रिंग योर राइट लेग ऑन योर लेफ्ट थाई, ऐसे लेफ्ट थाई के ऊपर रख लेंगे। घुटनों में पेन है, यहां नहीं रख सकते, आप अपने लेफ्ट घुटने के पास रख लेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, exhale down, inhale 3, very good, exhale down, inhale 4, exhale down, inhale 5, exhale down। श्वास भरते हुए ऊपर, feel the stretch in your glutes, अपने glutes में खिंचाव को महसूस करेंगे। exhale down, inhale 6, exhale down, inhale 7, exhale down, inhale 8, exhale down, inhale 9, exhale down। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस करेंगे। जो हमारे हिप में जितनी स्टिफनेस होती है सब दूर हो जाएगी, जिससे हमें आराम से बैठने में बहुत हेल्प मिलेगी। एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। अब यहां से राइट लेग को सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। यहां से हम बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। बदकोण आसना, तितली आसन, जो हमारे डाइजेशन और डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। खासकर हमारे डाइजेशन को इतना मजबूत कर देता है बटरफ्लाई। इसके अलावा पीसीओडी, पीसीओएस में भी बहुत हेल्पफुल है। इनफर्टिलिटी, पीईडी, ये कैरो जितनी भी सेक्सुअल वेलनेस और डाइजेशन से रिलेटेड डिजीज हैं, बटरफ्लाई बहुत फायदेमंद है। कैसे करेंगे? हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए। अब यहां से कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और अपने पंजों को ग्रैब कर लेंगे और यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। बटरफ्लाई को, चेस्ट को हल्का सा लिफ्ट कर देंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द के कारण आप इस तरह से बटरफ्लाई नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इसका चेयर वर्जन बता देते हैं आपको कि आप चेयर के ऊपर बैठकर बटरफ्लाई कैसे करेंगे। ऐसे चेयर के ऊपर बैठे हैं और अपने ऐसे ऐसे करते रहेंगे। चाहे दोनों हाथों को पीछे रख लीजिए या दोनों हाथों को यहां रख लीजिए। 1, 2, यहां पर अच्छा सा खिंचाव महसूस करेंगे। 3, 4,
5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शेक कर लेंगे। अब यदि आपको घुटने को पेन के अलावा बैक पेन की समस्या भी रहती है, आप ज्यादा देर तक बैठे नहीं रह सकते, जिनके घुटनों में पेन है वो चेयर वजन करते रहेंगे। बाकी जिनको बैक पेन है, ज्यादा देर तक वो बैठे नहीं रह सकते, वो लेट के बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। अपनी कमर के नीचे 2 पिल्लो रख लेंगे, ऐसे 2 पिल्लो रख लेंगे। खासकर पीरियड्स के दौरान भी हम लेट के बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। पीरियड्स के फर्स्ट 2 डेज में हम लेट के बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऐसे पीठ के कमर के नीचे रखेंगे और लेट जाएंगे ऐसे। वेरी गुड। बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे, हील्स टुगेदर, फीट टुगेदर। ऐसे हम बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। आंखें बंद कर लेंगे और फील करेंगे स्ट्रेच, खिंचाव को महसूस करेंगे अपने इनर थाइज में। मैं हमेशा कहता हूं हमारे हर क्लासेस में मसल माइंड कनेक्शन, मसल माइंड कनेक्शन के साथ अभ्यास करेंगे, फायदा डबल होगा। 20 काउंटिंग तक बटरफ्लाई अभ्यास करते रहेंगे। आपका पूरा ध्यान आपके इनर थाइज और आपके ग्लूट्स में होने वाले खिंचावों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। मसल माइंड कनेक्शन, सोना नहीं है, कहीं लेटने वाले सो जाएं। 6 5 4, कहीं मेरी मात्र शक्तियां यहां नहीं ले जाएं। 3 2 1। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और शेक कर लेंगे, क्योंकि मेरी माता जी है वो 3 देर में सो जाती है। चलिए, यहां से लास्ट राउंड करेंगे हम बटरफ्लाई का। रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई करना चाहें आप ऐसे लेटते हुए सुप्त बुद्ध कोणासन बोलते हैं, या फिर आप नीचे की तरफ बैठते हुए बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। आपके कैलोरीज भी बर्न होती हैं, साथ ही साथ आपके इनर थाइज में ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। पीसीओडी, पीसीओएस, डाइजेशन सबके लिए फायदेमंद है। आंखें बंद रखते हुए अभ्यास करेंगे, आईज क्लोज्ड। अपनी आंखें बंद रखेंगे, स्ट्रेच को फील करेंगे, खिंचाव को महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5। वेरी गुड। 4, बहुत बढ़िया। 3 2 1। दोनों पंजों को सामने की तरफ शेक कर लेंगे। अब यहां से हम जो सेकंड आसन है उसका अभ्यास करेंगे। सेकंड आसन हमारा जो है वक्र आसन। ये हमने याद रखिए, हमने शनिवार को हमने 12 आसन आपको करवाए थे, उसमें हमने वक्र आसन करके दिखाया था। एक बार फिर से उसी का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर सामने की तरफ ऐसे खोल लेंगे। नीरज भाई सामने की तरफ खोल लीजिए ऐसे। हाँ, वेरी गुड। अब यहां से लेफ्ट लेग को अपने राइट नी कैप के पास लेके आएंगे। लेफ्ट लेग राइट घुटने के पास, लेफ्ट हैंड है 1 हैंड डिस्टेंस बिहाइंड योर बैक, एक हाथ का डिस्टेंस अपनी पीठ के पीछे। अब यहां से विद इनहेल हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे। एक्सहेल करते हुए यहां से पेट को ट्विस्ट करेंगे, एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे सांस छोड़ते हुए, और आपकी जो ये राइट एल्बो है, राइट एल्बो को लेफ्ट नी कैप, लेफ्ट घुटने के अगेंस्ट हम पुट करते हुए पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे ऐसे।
ऐसे क्रैकिंग साउंड आएगी, कटक कटक की आवाज आएगी आपकी कमर में। ऐसे होल्ड कर लेंगे। यदि आपसे इतना होल्ड नहीं हो, कोई बात नहीं, आपका वजन ज्यादा है, बीच में पेट आ जाता है, आप अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट नी कैप यानी कि लेफ्ट घुटने को ग्रैब करेंगे और ऐसे जितना ट्विस्ट हो सके उतना ट्विस्ट कर देंगे। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे। सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। ब्रिंग योर राइट लेग नियर योर लेफ्ट नी कैप, योर राइट हैंड बिहाइंड योर बैक। नाउ विद इनहेल रेज योर लेफ्ट हैंड एंड एक्सहेलिंग ट्विस्ट योर होल बॉडी। ऐसे पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे। या फिर यदि आपसे इतना कंप्लीट ट्विस्ट नहीं हो पाए, आप अपने लेफ्ट हैंड को नी कैप के ऊपर रखेंगे और ऐसे साइड से ट्विस्ट कर देंगे। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज कर देंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। आपके डायबिटीज के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, जब भी हमारे जो एब्डोमेन है ट्विस्ट होती है तो हमारा डाइजेशन बेहतर होता है, हमारे डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसका इंसुलिन प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। अब इससे जो अगला आसन है वो है वज्र आसन। जब भी हम खाना खाएं, खाना खाने के बाद हमेशा वज्रासन में बैठना चाहिए ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो फास्ट हो सके। हमारे जो काफ मसल्स है ना, ये हमारे पेट से डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं। तो यदि हम काफ मसल्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाएंगे। यदि आपका कब्ज की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, आप महसूस कीजिए आपके काफ मसल्स बहुत हार्ड होंगे। जिनकी काफ मसल बहुत सॉफ्ट होती हैं उनको ऐसे कभी डाइजेशन की इशू नहीं रहती है नॉर्मली। एक्सेप्शनल केस हर जगह हो जाते हैं। अब यदि आपके घुटनों में पेन रहता है तो आप ऐसे वज्रासन में नहीं बैठ सकते, नीरज भाई की तरह वज्रासन में। एक बार मैं आपको वज्रासन में बैठ के दिखा देता हूँ। घुटनों में पेन है, आप वज्रासन में नहीं बैठेंगे, आप मेरा वेरिएशन करेंगे थोड़ी देर बाद। एक बार मैं आपको वज्रासन करके दिखा देता हूँ। वज्रासन में आपके जो हील्स हैं, आपके हील्स के अंदर आपके ग्लूट्स रहते हैं, दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर रहते हैं, आपकी कमर गर्दन सीधी रहती है। ये हमारा वज्रासन हो जाता है। इस वज्रासन में आप होल्ड रखेंगे, सबके सब वज्रासन में होल्ड करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो मेरी तरह पैरों को थोड़ा सा माइक्रोबेंड करते हुए अपनी काफ मसल्स को ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे। चेस्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करते हुए काफ मसल्स को ऐसे पुश करेंगे, अच्छी सी मसाज देंगे पूरी। जैसे पुराने टाइम में होता था ना कि जितनी नई नई बहुएं होती थी वो अपनी सासों के ऐसे पैर दबाती थी। क्यों दबाती थी? उसके पीछे का रीजन क्या था? ताकि उनका डाइजेशन अच्छा हो सके। यहाँ यदि काफ मसल्स जो होती है ना, इनको प्रेस किया जाए, उनका डाइजेशन बेहतर हो जाए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारा डाइजेशन कमजोर होता जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसीलिए ये प्रथाएं जो हमारी होती है ना, पुराने टाइम पे हम जो भी चीजें लेके आए थे, हमारे बड़े बुजुर्ग वो बहुत समझदार थे। उन्होंने व्यायाम को इंटीग्रेट कर दिया था हमारी डेली लाइफ में। वो तो हम थोड़े से मॉडर्न हो गए तो उन चीजों को भूल गए। सबके सब वज्रासन में बैठे रहेंगे या आप अपनी काफ मसल्स को मसाज देते रहेंगे। वेरी गुड। हमारी जितनी भी ट्रेडिशंस हैं उन सब के पीछे बहुत लॉजिक्स रहे हैं। वेरी गुड। अब यहां से मंडूकासन का हम अभ्यास करेंगे। अब जिनके घुटनों में दर्द है वो तो मंडूकासन में बैठ नहीं सकते, उनके लिए हम चेयर वजन बताएंगे। बाकी औरों के लिए हम मंडूकासन का वेरिएशन बता देता हूं मैं एक बार। मंडूकासन कैसे करते हैं? जैसे वज्रासन में बैठे हैं, यहां से दोनों हाथों को ऐसे ओपन करेंगे, आपका अंगूठे को अंदर की तरफ कर लेंगे और अंगूठे के बाहर चारों उंगलियों को रैप कर लेंगे। अब यहां से ये हमारा नेवल बटन है नाभि के अंदर, नाभि के अंदर के बिल्कुल साइड में दोनों हाथों को रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। जब आप झुके रहेंगे, होल्ड करते रहेंगे, इनहेल एक्सहेल नॉर्मल कर सकते हैं। आपका इंसुलिन प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ता है। मैं आपको चेयर वजन भी बता देता हूं मंडूकासन का। मेरी मातृ शक्ति, मेरी पितृ शक्तियों के लिए जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो कैसे करेंगे? यहां से ऐसे फिस्ट बनाएंगे और यहां से अपनी नेवल बटन के पास में रखेंगे
और एक्सहेल करते हुए कंप्लीटली फोल्ड कर देंगे। इस तरह से आप होल्ड करेंगे। तो काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। 3 राउंड करेंगे हम मंडूकासन का। अब सेकंड राउंड में जाएंगे। मंडूकासन के फिस्ट बनाएंगे ऐसे, रैप करते हुए नेवल बटन के साइड में रखेंगे, वापस से श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। यहां पर इनहेल एक्सहेल नॉर्मली, गर्दन को हल्की सी लिफ्ट रखेंगे। वेरी गुड। अब इसको हम कम से कम 5 से 10 मिनट तक रोज अभ्यास करना चाहिए। यदि खासकर आपको डायबिटीज की समस्या है, प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, आप मंडूकासन को 5-5, 10-10 मिनट के लिए होल्ड कर दीजिए। हमारे साथ तो कई साथी ऐसे थे जो मंडूकासन में सो भी जाते थे, 1-1 घंटे तक मंडूकासन कर लेते थे। ऐसे आदत डाल लीजिए, सब कुछ हो जाता है आदत डालने के साथ ही। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल के साथ ऊपर आ जाएंगे। एक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। अब यहां से मंडूकासन का जो सेकंड वेरिएशन है उसका अभ्यास करेंगे। अपनी जो राइट हैंड की हथेली है उसका अपन नाभि के अंदर जो है नेवल बटन है उसके ऊपर रख लेंगे। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रख लेंगे। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। आपके पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मंडूकासन होल्ड करते रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल अप। जब भी आपको खासकर आप कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको हर्निया की प्रॉब्लम रहती है, तो आप आगे झुकने वाले जितने भी आसन हैं उनको अवॉइड कर लीजिए। बाकी सब कर सकते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। ज्यादा ही बैक पेन है उस केस में भी आप आगे झुकने वाले आसन हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। चलिए अब यहां से हम चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। यहीं से दोनों घुटनों के बीच में गैप करते हुए चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। आपकी कमर को लेंथन देंगे, कमर सीधी कर देंगे। यहां पर रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से पूरे के पूरे पेट के बल लेट जाएंगे और पूरे हाथों को सामने की तरफ खींच देंगे, पंजों को पीछे की तरफ। ऐसा महसूस कीजिए आपके हाथों और पैरों को खींच रहा है। पूरी बॉडी को लेंथन दे देंगे। रिवर्स कॉर्पस पोज, रिवर्स शवासना कह सकते हैं इसे। आपके कमर में जितना दर्द रहता है उस कमर दर्द को फिक्स कर देता है। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। बहुत बढ़िया। पीठ के बल लेटते हुए अब कुछ आसनों का हम अभ्यास करेंगे, जिसमें है हमारा पवन मुक्त आसन। कैसे करते हैं पवन मुक्त आसन को? अपनी राइट लेग को चेस्ट के पास लेके आएंगे। ब्रिंग योर राइट नी कैप नियर योर चेस्ट। होल्ड करेंगे यहां पर फॉर काउंट ऑफ 10, 9। आपके डाइजेशन, अपच, गैस की समस्या, एसिडिटी, इन सब के लिए बहुत फायदेमंद है हमारा पवन मुक्त आसन। 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से राइट लेग को स्ट्रेट कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग नियर योर चेस्ट। लेफ्ट लेग को चेस्ट के पास लेके आएंगे। होल्ड करेंगे इसे फॉर काउंट ऑफ 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर देंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे और दोनों पैरों को एक साथ पवन मुक्तासन में लेके आएंगे। दोनों घुटने एक साथ चेस्ट के पास। आप चाहें तो रोल आउट हो सकते हैं। वेरी गुड। नीरज की तरह आप रोल आउट भी कर सकते हैं या मेरी तरह बिल्कुल रेस्ट कर सकते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से अपने हील्स को ड्रॉप करेंगे। आपके हील्स आपके ग्लूट्स के पास रहेंगे। दोनों हाथ 180 डिग्री में रहेंगे। अब दोनों घुटने एक दूसरे के बिल्कुल पास में, एक दूसरे से मिले हुए घुटने श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में ड्रॉप करेंगे और फेस को आपके अपोजिट साइड में कर देंगे। मरकट आसन वर्ण का अभ्यास कर रहे हैं हम। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए मरकट आसन 3 का हम अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। यहां से लेफ्ट लेग को राइट लेग क्रॉस करते हुए राइट साइड में ड्रॉप करेंगे और कोशिश कीजिए आप अपने पैर को ग्रैब कर सकें या फिर अपने घुटने को अपने थाइज इनर थाइज की तरफ से ऐसे ग्रैब करते हुए आपका फेस अपोजिट साइड में जाए। वेरी गुड। यदि आपसे हो सके तो अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग को ऐसे टच करने का अभ्यास करेंगे, ऐसे पकड़ने का प्रैक्टिस करेंगे यदि हो सके तो। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट लेग को ड्रॉप कर देंगे। सेम करेंगे हम दूसरी साइड से राइट लेग के साथ। राइट लेग को लेफ्ट लेग को क्रॉस करते हुए लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और आपका जो फेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। आप चाहें तो अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग को ग्रैब कर सकते हैं। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों पैर सामने की तरफ, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 से 2 फीट का अंतराल। थोड़ा सा पैरों को शेक कर लेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। इनहेल एक्सहेल नॉर्मल। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ट्राई टू ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे
और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड को प्रेस करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब यहां से हमारे जो प्राणायाम है उसका हम अभ्यास शुरू करेंगे। प्राणायाम में हमेशा हमारी जो कमर गर्दन है उसको सीधी रखेंगे। कैमरा एडजस्ट कर देता हूं मैं, थोड़ा सा आप लोगों के पास आ जाता हूं। हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, लेकिन इसमें साथ में हम हमारा पूरा ध्यान रखेगा हर बार हमारे डाइजेशन के ऊपर। जैसे हम श्वास ले रहे हैं ऐसे महसूस करेंगे कि हमारा डाइजेशन अच्छा हो रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं तब भी हमारा डाइजेशन अच्छा हो रहा है। मन ही मन हमें चेंट करते रहेंगे कि हमारा डाइजेशन है अच्छा हो रहा है, हमारे जो यदि आपको डायबिटीज है तो हमारी डायबिटीज है वो ठीक हो रही है। ये मन ही मन चेंट करते रहेंगे श्वासों के साथ में। कैसे करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम? इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर लेके आएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल कर देंगे राइट से। इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से। ये हमारा एक राउंड होता है। ऐसे हमें कम से कम 5 से 10 राउंड करेंगे। आज क्लास में हम 5 करेंगे, बाकी आपको टाइम मिले दिन में आप ज्यादा राउंड्स कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। आपके श्वासों की गति इतनी धीमी होनी चाहिए कि यदि आपकी नासिकाओं पर कोई भी आटा रख दिया जाए वो आपकी नासिकाओं में न जाए, कोई भी पाउडर रख दिया जाए नासिकाओं के आगे, वो पाउडर आपके नोस्ट्रल्स के अंदर प्रवेश ना करे। इतनी धीमी श्वास होनी चाहिए आपकी। इनहेल करेंगे लेफ्ट से सेकंड राउंड, एक्सहेल करेंगे राइट से, इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। थर्ड राउंड, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। फोर्थ राउंड, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट। Inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। जब भी सांस लेंगे बेली आउट, बेली ब्रीदिंग करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बेली इन, यानी कि पेट अंदर। श्वास भरते हुए बेली आउट, श्वास छोड़ते हुए बेली इन। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए बेली आउट, श्वास छोड़ते हुए बेली इन। यहां से हम हमारे जो जब से गर्मियां आ गई हैं, शीतली और शीतकारी प्राणायाम है
उनका हम अभ्यास करते हैं, तो उसका अभ्यास करेंगे। आप सब शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं आपके थोड़ा सा पास आके मैं दिखा देता हूं। आपके जैसे टीथ हैं, पहले शीतकारी कैसे करेंगे, जिनकी टंग आउट नहीं होती, ऐसे मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे, एक्सहेल कर देंगे। ये हमारी शीतकारी होती है। अब शीतली कैसे करते हैं, टंग को ऐसे आउट करेंगे, श्वास भरेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। पूरा माइंड भी रिलैक्स होगा और आपको गर्मी भी कम लगेगी। चलिए सब के सब अभ्यास करते हैं। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड। अब यहां से हमारे जो ब्राह्मरी प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। बहुत ज्यादा पावरफुल प्राणायाम है ब्राह्मरी, आपके सारे रोगों को दूर कर सकता है, इतनी पावर रखता है। हमारे मेंटल फॉग है उसको रिमूव कर देगा। कैसे करेंगे, नहीं नहीं थंब नहीं दिखा रहा, ऐसे ईयरबड्स को बंद करेंगे। हमारे यहाँ ऐसे अंगूठा दिखाने पे बहुत लड़ाई हो जाती है। ऐसे अंगूठे से हमारे ईयरबड्स जो होते हैं, ऐसे ये वाले ईयरबड्स, ऐसे इसको बंद करेंगे। Index finger on your eyebrow, next two finger on your eyes, little finger your nose, and while exhaling we will make humming the sound. इनके श्वास छोड़ते हुए हम भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। Let's start. Take a deep inhale. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपका पूरा माइंड रिलैक्स होता जा रहा है और खुद को ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। आईज क्लोज्ड, कमर गर्दन सीधी। आपका पूरा ध्यान आपके श्वासों के आवागमन के ऊपर। Observe your inhale and exhale. अपने श्वासों को महसूस करेंगे। जैसे हम श्वास बाहर निकाल रहे हैं, हमारे सारे रोग हमारे शरीर से बाहर जा रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे। With each exhale, all our diseases, negative thoughts, stress
anxiety going out. With each inhale, we are inhaling all the positive energy of this universe. हर सांस के साथ हमारी सोल प्योर एंड डिवाइन होती जा रही है, जो कि इसका रियल नेचर है। हमारी आत्मा के आसपास की सारी इम्प्योरिटीज दूर होती जा रही हैं। हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर रखेंगे क्रॉस करते हुए। अपनी हार्ट बीट को फील करेंगे एंड फील द ब्लेसिंग फ्रॉम दैट सुप्रीम पावर। भगवान के आशीर्वाद को महसूस करेंगे। एक गोल्डन रे लाइट उनके आशीर्वाद स्वरूप आ रही है। वो हमारे सारे दुखों को हर रहे हैं, सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। हमारा वजन कम होता जा रहा है, डाइजेशन अच्छा होता जा रहा है, डायबिटीज, ज्वाइंट पेन सब ठीक होता जा रहा है। नाउ ब्रिंग बोथ द हैंड इन नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे एंड से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर। भगवान को धन्यवाद अर्पित करेंगे। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे, जिनके अमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग से हमारा पूरा जीवन सफल होता जा रहा है। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। वापस से दोनों हाथों को रब करेंगे। अपनी नेक के ऊपर रखेंगे और ऐसे टैप करेंगे। पूरी बॉडी को टैप करेंगे ताकि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। ऐसे फेस को टैप करेंगे, हेड को टैप करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ, लाइट हैंड्स के साथ। वेरी गुड। यहां से कानों को 3 बार खींचेंगे। 1 2 3। ऊपर साइड से 1 2 3। साइड से 1 2 3। वापस से बॉडी टैप करेंगे। पूरी बॉडी को टैप कर देंगे। अपने हाथों को, अपने चेस्ट को, अब्डोमेन को, थाइज को, घुटनों को, नीचे पंजों तक। वापस से ऊपर आ जाएंगे। घुटने, थाइज, अब्डोमेन, चेस्ट, जितने भी ज्वाइंट्स हमें आ रहे हैं पूरी बॉडी पार्ट्स पर टैप करते रहेंगे। लास्ट में गर्दन के ऊपर टैप करेंगे। वेरी गुड। आज हमारे 100 डे योगा चैलेंज के 67 डेज हो गए हैं और हमारे वेट लॉस प्रोग्राम के 7 डेज हो गए हैं। तो हमारे चाहे 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम हो या 100 डेज योगा चैलेंज हो, सब के सब 33 डेज रह गए हैं। आप सब 33 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे कि आने वाले 33 दिन तक और लगातार हमारे साथ अभ्यास करेंगे। और उसके बाद भी हमारी क्लासेस फ्री ही रहेंगी। हमारी क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। आप सब अपना सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखें। बस एक चीज और है, इस वीक से हम सेवा जो वीक है, कर्म योगा वीक है, वो शुरू कर रहे हैं। तो आप सब अपने हर रोज कम से कम एक कर्म योग, एक अच्छी सेवा जरूर करें। यहाँ पर जैसे गर्मियां आ गई हैं, जो पक्षियां हैं उनके लिए पानी रख दें छत पे। जो भी पक्षी पंछी आते हैं उनके लिए पानी रख दें, या फिर किसी भी जीव को हम फीड कर दें। जब मैं जीव की बात कर रहा हूं, उसमें चाहे मनुष्य हो या फिर जानवर हो, पशु पक्षी हो, किसी भी जीव को हम खाना खिलाएं। अगले 7 दिनों तक आप इसका अभ्यास जरूर करेंगे। हर रोज आप या तो किसी जीव को खाना खिलाएंगे, या फिर पक्षियों के लिए पानी रखेंगे, या फिर कोई भी अच्छा कार्य, बड़े बुजुर्गों से हंस के बात कर लेंगे, वो भी एक अच्छा कार्य है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती जाती है, हमारे अंदर अकेलापन आता है। यदि हमारे बड़े बुजुर्गों से हम अच्छे से बैठ के बातें करेंगे, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत खुशी मिलेगी। तो आप इन किसी भी अच्छे कार्यों में से एक अच्छा कार्य हर रोज करेंगे, ये प्रॉमिस कीजिए। कर्म योगा प्रॉमिस आप सब के सब कमेंट करेंगे। कर्म योगा प्रॉमिस जो प्रैक्टिस है उसका आप अभ्यास करेंगे अगले 1 वीक तक। कर्म योगा प्रैक्टिस सब के सब कमेंट करें। और जिन्होंने लगातार कर्म योगा की प्रैक्टिस की, उनको हम स्पेशल
कर्मयोगी सर्टिफिकेट हमारी तरफ से देंगे। ये चीज आपको बताता हूँ, स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेगा हमारी तरफ से। आप जो भी आप सेवा कर रहे हैं आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि आज हमने पक्षियों को खाना खिलाया, यदि फोटो हो सके तो फोटो भेज दीजिए, या फिर हमने किसी भी जीव को खाना खिलाया, या फिर कोई भी अच्छा कार्य आपने किया है वो हमें मेंशन करते रहिए, हमें बताते रहिए हमें व्हाट्सएप मैसेज में। तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियों को औरों तक भी फैलाते रहिए। सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ। कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन फॉर समवन स्माइल।